हेलो क्लास, अवर चैप्टर नंबर 9 बेटा मेज़रमेंट। मेज़रमेंट हमें किसी भी चीज़ को जब मेज़र कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तो वो मेज़रमेंट है। अब देखो, मेज़रमेंट किसी का भी हो सकता है, वेट का भी हो सकता है, डिस्टेंस का भी हो सकता है, कैपेसिटी यानी जो लिक्विड फॉर्म्स होते हैं उनका भी हो सकता है। ठीक है, सबकी मेजर्स यानी यूनिट्स होती है वो डिफरेंट होती है। यानी हम जो लेंथ है वो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। हम अपना वेट बेटा किलोग्राम में, ग्राम में मेज़र करते हैं। एंड जो कैपेसिटी होती है लीटर, मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। और भी यूनिट्स होती है, सो वी विल डिस्कस इन आवर चैप्टर. So getting started, in our previous class we are learnt about the different units of measurement. ठीक है, तो ये few item are given here, कुछ चीज़ें यहाँ दी जा रही है. Identify and write the unit of measurement for each item in boxes. You can choose from liter, meter, kilogram, gram, centimeter and milliliter. बेटा जो ये जूस का आपको अमाउंट दिख रहा है, आपको पता है जूस यानी कैपेसिटी हम मिलीलीटर में देखते हैं, और अगर ज़्यादा है तो लीटर में, और ये आपको किस में दिखाई दे रही है, मिलीलीटर में. यस, मिलीलीटर में. आप इसको थर्ड क्लास में भी देख चुके हो. देखिए पम्पकिन, ये आपको वेट ऑफ द पम्पकिन, ये आपको किस में, ये देखो ग्राम में नहीं है ना, किलोग्राम में है. सो किलोग्राम यानी केजी. देखो मिलीलीटर को मैं ml से डिनोट कर रही हूँ, किलोग्राम को kg से. अमाउंट ऑफ मिल्क इट कंटेन्स, ये देखो लीटर में नहीं है, ml में है, यानी 1000 मिलीलीटर होगा तो 1 लीटर होगा. देन देखिए वेट ऑफ नट्स, ये किस में होगा, ग्राम में. सो मैं जी से डिनोट कर रही हूँ ग्राम को यहाँ पे. एंड देखो लेंथ ऑफ अ रिबन, या रिबन की लेंथ सेंटीमीटर में नहीं है, यानी इतना भी छोटा नहीं है रिबन, तो ये किस में है, मीटर में. देन क्वांटिटी इट कैन होल्ड, इस बाउल में कितनी चीज़ें आ सकती है, क्या लीटर में आएगा या मिलीलीटर में आएगा, ये मिलीलीटर में आएगा, ml. देखिए कैपेसिटी ऑफ द बोतल, बोतल में ऑयल है ना, मोटर ऑयल, तो ये किस में आ सकता है, बताइए, लीटर में. ठीक है, ये लीटर में, तो L से डिनोट कर रही हूँ बेटा. और जे को ये हाइट ऑफ द ट्री, इस पेड़ की हाइट को किस में मेज़र कर रहे हैं, मीटर में. सेंटीमीटर में करेंगे तो इतना भी छोटा नहीं है, तो ये मीटर में हो रहा है. नेक्स्ट देखिए, ट्रिक द अप्रोक्सीमेट मेज़र, हमें लेंथ ऑफ ए पेंसिल, एक पेंसिल की लेंथ 15 सेंटीमीटर होगी, 15 मीटर होगी, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पेंसिल की लेंथ है सेंटीमीटर. वेट ऑफ ए व्हीट सैक, जो ये गेहूं का बोरा दिखाई दे रही है आपको, ये 500 ग्राम की है या 5 केजी की है, यस ऑफ कोर्स 5 केजी की होगी, ग्राम की नहीं होगी. आधा केजी होता है, देखो 500 ग्राम में सिर्फ आधा केजी होता है. एक कप ऑफ कॉफ़ी, एक कॉफ़ी का कप है वो 500 यानी आधा ml का, आधा लीटर का है या फिर 5 लीटर का है, बेटा ये हाफ का हो सकता है, 5 लीटर का तो नहीं. सो 500 ml. लेंथ ऑफ योर बेल्ट, आपने जो बेल्ट पहनी है या फिर आपकी बेल्ट है वो 1 सेंटीमीटर की है या 1 मीटर की है, 1 सेंटीमीटर तो छोटा है, तो 1 मीटर. ए बोतल ऑफ ऑरेंज स्क्वैश, ये बोतल दिख रही है, ये 250 मिलीलीटर है या 25 लीटर है, तो ये 25 लीटर की नहीं है, 250 ml. वेट ऑफ ए लैपटॉप, एक लैपटॉप का वेट 10 kg हो सकता है या 3 kg, यस 3 kg. सो वेट ऑफ ए लैपटॉप इज 3 kg. बेटा और नेक्स्ट पेज नंबर 140 देखिए, लेंथ, जो फर्स्ट मेज़र यानी हम अपनी लेंथ डिस्टेंस को किस में मापते हैं, वो आ गया लेंथ. सो लेंथ इज़ ए मेज़र ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड टू अदर. किसी भी चीज़ की जो लेंथ है वो वहाँ कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे उसका एंड हो रहा है, वहाँ से हम कंपेयर करते हैं. इट टेल्स अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज़, ये हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है
इट टेल्स अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज, हाइट एंड विड्थ, उसकी हाइट क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, आर मेजर्स ऑफ लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज़ ऑल्सो मेजर ऑफ लेंथ, यानी आप अपने घर से आप दिल्ली जा रहे हो, आप अपनी जगह से आप अपने मामा के घर जा रहे हो, अपनी जगह से आप बेंगलोर जा रहे हो, तो हम किस में मेज़र करेंगे, उसमें किलोमीटर में करेंगे ना। डिस्टेंस है वो हमारी, देखिए यहाँ पर जो विड्थ है यानी मोबाइल फ़ोन की विड्थ है उसको भी हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इनमें से ही मेज़र करेंगे, यानी वो हमारी लेंथ ही है। देखिए लेंथ ऑफ पेंसिल यानी सेंटीमीटर में, यानी ये भी हमारी लेंथ है, और हाइट यानी इस ट्री की कितनी हाइट है वो भी हमारी लेंथ है। अब यूनिट्स ऑफ लेंथ किस किस में हम मेज़र कर सकते हैं बेटा। जब अर्लियर टाइम यानी पहले के दिनों में आपके पास जो मेज़रमेंट की यूनिट्स है प्रॉपर नहीं थी, तब लोग क्या करते थे, पीपल यूज़ देयर हैंड, फुट और फॉर आर्म टू गेट एन आइडिया ऑफ द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा आपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, वो भी शायद इनका यूज़ करते होंगे। A hand span is the distance between a tip of smallest finger and tip of the thumb। देखो बेटा जो मेरा हाथ यानी थंब का टिप है और ये मेरी जो लिटिल फिंगर है इसका टिप, दैट इज़ द हैंड स्पान। ओके, सो ये यहाँ से यहाँ तक ये हैंड स्पान है, यानी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ स्मॉलेस्ट फिंगर एंड टिप ऑफ थंब। ओके, व्हेन स्पेयर्ड आउट ए क्यूबिट इज़ डिस्टेंस। क्यूबिट क्या होती है, ये एल्बो से बेटा और आपकी जो फिंगर होती है टिप ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर, जैसे लॉन्गेस्ट फिंगर दिस वन, यानी हमारी जो एल्बो है वहाँ से और जो लॉन्गेस्ट फिंगर होती है वहाँ तक की होती है। और फुट स्पान क्या होता है बेटा, ए डिस्टेंस फ्रॉम टिप ऑफ द लॉन्गेस्ट टो टू द एंड ऑफ द हील, हमारी एडी का लास्ट पार्ट लॉन्गेस्ट पार्ट से और हमारे टो तक होती है। ठीक है, क्लियर, लाइक ए हैंड स्पान, फुट स्पान एंड क्यूबिट। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, हावेवर स्टैंडर्ड यूनिट, इसको हम SI भी बोल सकते हैं, आर यूज टूडे इन वेरियस मेज़रमेंट। हम किस में मेज़र करते हैं, देखिए जो आपकी अगर मम्मा टेलर है या फिर घर पे तो ये इंच टेप यूज़ करते हैं, हम स्कूल में इनका भी यूज़ करते हैं, और ये जो मैसन है वो इनका यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ मिलीमीटर, सेंटीमीटर को cm से, मीटर को m एंड किलोमीटर टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंस। दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट टू मेज़र लेंथ एनी टाइप। ठीक है, तो बेटा मीटर और किलोमीटर आर यूज टू मेज़र लॉन्गर डिस्टेंस। अगर बड़ी डिस्टेंस है तो हम मीटर और किसका यूज़ करते हैं, किलोमीटर का, और मिलीमीटर और सेंटीमीटर हम शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सम कॉमन टूल्स, हम रूलर, देखिए जो स्केल है आप स्केल को रूलर बोलते हैं, आर रूलर, मीटर रोड एंड मेजरिंग टेप। मीटर रोड, मेजरिंग टैप हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, मेजरिंग लेंथ, यूज़ ए रूलर टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट। हम अपने रूलर का यूज़ करते हैं टू गेट द गिवन रूलर, द लॉन्ग मार्क आर 1 सेंटीमीटर। देखिए बेटा ये छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, या 0 से और 1 तक 10 है। ठीक है, ये वाला 5 मिलीमीटर है, जो बड़े वाले जहाँ पे आपको 1 2 दिख रहे हैं ये हैं सेंटीमीटर के। ठीक है बेटा, तो जो 1 सेंटीमीटर है इसमें 10 छोटे छोटे कॉलम है, यानी 10 मिलीमीटर है। ओके, सो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, यानी देखो ये छोटे पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यानी ये छोटे मिलीमीटर है और बड़े वाले बिगर वाले सेंटीमीटर है। ठीक है, मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर अपार्ट, each centimeter is divided into 10 smaller equal parts called millimeter। ठीक है, देखिए बेटा, यानी यहाँ से हम यहाँ तक है देख रहे हैं, तो मेरी अगर मान लो मैं अपनी पेन की लेंथ मेज़र कर रही हूँ यहाँ तक, तो ये 2 है, और मैंने यहाँ तक देखी तो ये 3 है, यहाँ तक 4 है। ठीक है, यानी हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे 0, या फिर यहाँ सब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एंड कहाँ हो रहा है वहाँ तक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा,
क्लियर। यानी मैं अगर पूछूँ 1 सेंटीमीटर में हाउ मैनी मिलीमीटर, सो 10। और बेटा अगर मुझे 1 मिलीमीटर में निकालना है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है। अगर बेटा देखो आपकी पेंसिल की लेंथ आती है यहाँ तक, तो आप उसको क्या लिखोगे 3.5। तो 3 सेंटीमीटर है और 5 मिलीमीटर है। अगर आपकी 4.1 तक आती है तो 4 तो सेंटीमीटर है और 1 क्या होगा मिलीमीटर। ओके। अगर मैं डिफरेंस, अगर कई बार आपका रूलर जो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो आप मेज़र करते हो उसको, तो कैसे करते हो। मान लो मैं आपकी छोटी पेंसिल हो गई है, स्मॉल पेंसिल, आप उसको मेज़र कर रहे हो, 1 पे रख रहे हो और 4 तक आपकी पेंसिल आ रही है, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर नहीं होगी, क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से करा है 1 से। तो आप 4 में से 1 को क्या कर दोगे सबट्रैक्ट, और 3 सेंटीमीटर ये आपकी पेंसिल की क्या होगी लेंथ होगी। क्लियर। ओके बेटा, सो क्लियर बेटा। यहाँ देखिए व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट शोन इन द फिगर। इसकी मेज़र कहाँ कितनी है, तो यहाँ देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक है, तो 8 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। ठीक है बेटा। लाइन सेगमेंट एक वर्ड है, यानी ऐसी लाइन जिसको हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी जिनके फिक्स पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स है, हम उनको और इंक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट पेज देखो बेटा, मैं आपको ये पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर 3 के बाद जितने भी पॉइंट है, यानी 1 पे है तो 3.1, 2 पे है तो 3.2, 3 पे है तो 3.3, 3.4, यानी 3 सेंटीमीटर है और 7 मिलीमीटर है। ओके। क्लियर। नाउ आवर एक्सरसाइज 9A। हाइट इज द मेजर ऑफ द, देखो हाइट इज द मेजर ऑफ द डैश ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसका आंसर क्या आएगा। हाइट इज द मेजर ऑफ द, तो बेटा आंसर क्या होगा डिस्टेंस। आप उसको लेंथ भी लिख सकते हो, डिस्टेंस भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लेंथ लिख रही हूँ, आप इफ़ यू वांट टू राइट अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी हो सकती है। ठीक है। डैश इज़ द मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो ये भी क्या होती है लेंथ। I already explained it. Length one end to another end. Millimeter and centimeter are used to measure shorter things. Shorter things. And each centimeter on a ruler is divided. कितने smaller part होते हैं 10 smaller part are called a centimeter on a ruler is divided 10 smaller equal part called millimeter. Okay. A dash as the distance between the tip of the smallest finger. मैंने आपको बताया smallest finger और thumb का टिप वो किसको क्या यूज़ करते हैं hand span. ठीक है, hand span SPAN, hand span, HAND ठीक है। A dash is the distance from elbow की टिप से longest finger की टिप, ये that is cubit. A measuring tape and a ruler are used to measure length. ठीक है। ये बेटा आपको ड्रॉ करने हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ इन योर नोटबुक, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन नोटबुक विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। और 3 centimeter, 9 centimeter, 15. If any doubt then ask me. Okay. Third question, write the measure of each of the following line segment. देखो ये कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए 7 and
तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, तो 7.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट है बेटा और 12 तक है, तो 12 से सब्ट्रैक्ट किया 3, तो यह आया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देन देखिए डी में 10 से स्टार्ट है, 13 पे एंड है, तो 13 माइनस 10, that is 3 centimeter. Your exercise 9th complete. Thank you to all.